भागवत गीता, जिसे अक्सर गीता कहा जाता है, एक पवित्र हिंदू ग्रंथ है जिसका भारतीय दर्शन और आध्यात्मिक विचारों में एक सम्मानित स्थान है। यह महाभारत का एक हिस्सा है जो दो कजिन्स पांडवों और कौरवों के बीच एक विशाल युद्ध की कहानी के भीतर है। गीता कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र में एक संवाद का रूप लेती है, जहां योद्धा अर्जुन नैतिक संकट और अस्तित्व संबंधी संदेह से जूझ रहा है, जीवन और मृत्यु के अर्थ पर ही सवाल उठा रहा है। इस महत्वपूर्ण क्षण में उसका सारथी, जो कोई और नहीं बल्कि भगवान कृष्ण, एक दिव्य अवतार है, अर्जुन के भ्रम को दूर करने के लिए गहन ज्ञान प्रदान करते हैं। गीता के 700 श्लोक एक दार्शनिक ग्रंथ के रूप में सामने आते हैं, जो आध्यात्मिक और नैतिक दुविधाओं के एक विशाल स्पेक्ट्रम को कवर करते हैं, न केवल युद्ध के मैदान पर योद्धाओं के लिए, बल्कि जीवन की जटिलताओं को नेविगेट करने वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। गीता की शिक्षाएं समय और संस्कृति से परे हैं, जीवन के सभी क्षेत्रों के साधकों के साथ प्रतिध्वनित होती है। इसका संदेश सार्वभौमिक है, कर्तव्य, उद्देश्य और वास्तविकता की प्रकृति के बारे में मूलभूत प्रश्नों को संबोधित करता है। गीता दुख से मुक्ति और सच्ची शांति और पूर्णता की प्राप्ति का मार्ग प्रदान करती है। भागवत गीता के 700 श्लोक एक ही आवाज से नहीं बोले जाते हैं, बल्कि दो केंद्रीय पात्रों के बीच एक संवाद से निकलते हैं। अर्जुन, योद्धा राजकुमार, और भगवान कृष्ण, उनके सारथी और दिव्य मार्गदर्शक। इन श्लोकों में से 574 भगवान कृष्ण के हैं, जो गीता के दार्शनिक और आध्यात्मिक शिक्षाओं का मूल है। अर्जुन, जो मार्गदर्शन चाहने वाली व्यक्तिगत आत्मा का प्रतिनिधित्व करता है, 84 श्लोक बोलता है, अपनी शंकाओं, आशंकाओं और ज्ञान की लालसा को व्यक्त करता है। संजय, दिव्य दृष्टि से धन्य एक पात्र, जो अंधे राजा धृतराष्ट्र को युद्ध के मैदान की घटनाओं का वर्णन करता है, 41 श्लोक बोलता है, मुख्य रूप से संवाद की सेटिंग और संदर्भ का वर्णन करता है। धृतराष्ट्र, अपने पुत्रों के प्रति अपने मोह से अंधा, एक ही श्लोक बोलता है, जो सांसारिक भ्रमों से चिपके रहने की मानवीय प्रवृत्ति पर प्रकाश डालता है। शेष श्लोक विभिन्न दिव्य प्राणियों द्वारा बोले जाते हैं, जो युद्ध के मैदान में इस गहन आदान प्रदान के साक्षी हैं। इन आवाजों का परस्पर क्रिया मानवीय स्थिति और मुक्ति के मार्ग का एक गतिशील और बहुआयामी अन्वेषण बनाता है। हालांकि कृष्ण के शब्द सर्वोपरि हैं, जो जीवन की चुनौतियों से निपटने और किसी की वास्तविक क्षमता को साकार करने के लिए कालातीत ज्ञान और व्यावहारिक मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। भागवत गीता योग की एक व्यापक प्रणाली प्रस्तुत करती है, एक संस्कृत शब्द जिसका अर्थ है मिलन या जुआ, जो दुख से मुक्ति और आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए विभिन्न मार्गों की रूपरेखा तैयार करता है। विस्तार से बताए गए 3 सबसे प्रमुख मार्ग हैं, कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग। कर्म योग निष्काम कर्म के महत्व पर जोर देता है, जो किसी के कर्मों के फल से लगाव के बिना किया जाता है। यह व्यक्तियों को एक उच्च उद्देश्य के प्रति समर्पण और वैराग्य की भावना के साथ दुनिया में अपने कर्तव्यों और जिम्मेदारियों को पूरा करना सिखाता है। भक्ति योग भक्ति का मार्ग है, जो एक व्यक्तिगत देवता, इस मामले में भगवान कृष्ण, के प्रति समर्पण के इर्द गिर्द केंद्रित है। यह आध्यात्मिक प्राप्ति के साधन के रूप में प्रेम, विश्वास और पूर्ण समर्पण पर जोर देता है। ज्ञान योग, ज्ञान का मार्ग, बौद्धिक जिज्ञासा, चिंतन और ध्यान के माध्यम से ज्ञान और आत्म साक्षात्कार प्राप्त करने पर केंद्रित है। यह वास्तविकता और स्वयं के वास्तविक स्वरूप को समझने की खोज को प्रोत्साहित करता है। गीता दूसरों के ऊपर एक मार्ग की वकालत नहीं करती है, बल्कि ये सुझाव देती है कि प्रत्येक व्यक्ति दिव्य से जुड़ने का अपना अनूठा तरीका खोज सकता है, इस बात पर जोर देते हुए कि सभी रास्ते अंततः एक ही गंतव्य की ओर ले जाते हैं, मुक्ति और परमात्मा के साथ मिलन। हालांकि भागवत गीता प्राचीन भारत से निकली है, लेकिन इसकी शिक्षाएं 21वीं सदी में भी आश्चर्यजनक रूप से प्रासंगिक हैं। गीता का ज्ञान सांस्कृतिक और लौकिक सीमाओं को पार करता है, आधुनिक जीवन की जटिलताओं को नेविगेट करने में बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। आज की तेज तर्रार और अक्सर भौतिकवादी दुनिया में कर्म योग पर गीता का जोर हमें अपने कार्यों को ध्यान और वैराग्य के साथ करने की याद दिलाता है। यह हमें बाहरी पुरस्कारों की इच्छा से ग्रस्त हुए बिना अपने काम में उद्देश्य और अर्थ खोजने के लिए प्रोत्साहित करता है।
भक्ति योग का मार्ग अनिश्चितता और चिंता से भरी दुनिया में सांत्वना और मार्गदर्शन प्रदान करता है। भक्ति का विकास करके और एक उच्च शक्ति के प्रति समर्पण करके व्यक्ति जीवन की चुनौतियों के बीच शक्ति, शांति और अपनेपन की भावना पा सकते हैं। ज्ञान योग आलोचनात्मक सोच, आत्म प्रतिबिंब और ज्ञान की खोज को प्रोत्साहित करता है। सूचना अधिभार के युग में गीता का संदेश हमें असत्य से सत्य को समझने और अपने भीतर देखकर ज्ञान विकसित करने के लिए प्रेरित करता है। लचीलापन, आत्मनियंत्रण और आंतरिक शांति के महत्व पर गीता की शिक्षाएं आज के तनावग्रस्त समाज में विशेष रूप से प्रासंगिक हैं। गीता के ज्ञान को अपने दैनिक जीवन में शामिल करके हम अधिक स्पष्टता, उद्देश्य और समता के साथ आधुनिक दुनिया की चुनौतियों का सामना कर सकते हैं।